दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला घोट दूं, मगर नहीं, तुम सबकी नजर में उठ नहीं सकती और मैं ऐसा करके सबकी नजर में गिर नहीं सकती। मुझे तुम्हें हराना है। वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना हैदर। पता ही नहीं चलता। वो बेटी जो तुम मेरी गोद में छोड़कर गए थे वो अब जवान हो चुकी है। उसकी दुनिया बदलने वाली है। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं रहेगी अब, वो किसी की बीवी, किसी की बहू बनने वाली है। जैसे जैसे कल का दिन करीब आ रहा है ना, मुझे एक अजीब सी कैफियत हो रही है। एक ही पल में खुश भी हूँ और उदास भी। मुझे एक कमी खाई जा रही है और वो कमी है आपकी। काश आप यहाँ होते तो अपनी बच्ची को दुल्हन के जोड़े में देखते, उसे अपने हाथों से रुखसत करते। मन्नत मेरी जान, आई लव यू। मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा अगर तुम मुझे नहीं मिली तो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। फरहान, ये तो फरहान की आवाज है। इसका मतलब मन्नू आज भी सबको गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है। वो आज भी फरहान से रिश्ते में है। पर अब और नहीं, मैं इसे सुभान की मोहब्बत का और मजाक नहीं बनाने दूंगी। मन्ना, ये घर से फिर बाहर निकल आई। अब क्या कर रही है? सुभान तो यही आ रहा है। अगर सुभान ने मन्नत को फरहान के साथ देख लिया तो सुभान का दिल टूट जाएगा। ओह नो, क्या करूं? तुम मन्नत से मिलने नहीं जा सकते। क्यों? शादी के सारे रूल्स ब्रेक कर चुके हो तुम दोनों। एक रूल तो बचा के रखो। कहते हैं कि शादी से पहले दुल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए, अपशगुन होता है। इबादत, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ये मन्नत से जरूरी बात नहीं। नो वे नो। मतलब? मुझे पता है कि तुम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, पर तुम निकाह के बाद आरसी मुशाफ में मुलाकात कर लेना मन्नत से। आरसी मुशाफ क्या था? निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे के सामने बिठाया जाता है। उनके बीच में कुरान शरीफ और आईना रख दिया जाता है। उस आईने में दुल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है। रस्म तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं इबादत, मैं शायद खुश नहीं हुआ। हमें जिस शादी का इतने सालों से इंतजार था वो कल हो रही है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश क्यों नहीं हूँ नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि शादी एक ऐसा पॉइंट होता है जब जिंदगी की ट्रेन अलग ट्रैक पकड़ लेती है। तुम परेशान मत हो, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बस चलते जाओ। दुआ
तेरा आंगन सूना नहीं होगा बेटा। मन्नत रुखसत जरूर होगी, मगर यहीं इसी घर में रहेगी तेरे आंखों के सामने। अल्लाह मन्नत और सुभान की उम्र दराज करे। आमीन अम्मी, पर ये तसल्ली ज्यादा दिन नहीं रहेगी। एक ना एक दिन तो हफीज अपनी बीवी और बच्चों को लेकर लंदन लौट जाएगा और उसके साथ मेरी मन्नू को भी जाना पड़ेगा। मेरी मन्नू मुझसे दूर हो ही जाएगी। उसमें रोना क्या है बेटा, यही तो होता है। औरत जात को पहले एक घर में पैदा किया जाता है, उसके बाद उसको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि यही उसका अपना घर है और बाकी सारी दुनिया पराई। और फिर एकदम से अपने ही घर से पराया कर दिया जाता है। उसे एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ती है, एक नए घर को अपनाना पड़ता है। यही हमारी तहजीब की रीत है दुआ। यही इस मुआशरे में हर औरत की तकदीर है और इस पर कोई बहस भी नहीं की जा सकती।